दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक शानदार सेशन में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग करने वाले हैं हमारे साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग बिल्कुल चुन चुन के सभी प्रश्नों को लाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं और कर रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे देन आपको बहुत सारी और वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब की तरफ से, जो कि आपका पांडे जी टेक्निकल का होगा। और यहां पे आप कर सकते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की अपनी धमाकेदार तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, और यहां पे आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का पूछा जा रहा है, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोग का पीवीसी का, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा जाता है। तो यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या करता है फटाफट बताइए, ठीक है। एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों, उत्प्रेरक। यहां पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि उत्प्रेरक क्या करता है कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता की गति को कम कर सकता है या क्रियाशीलता की गति को अधिक कर सकता है। मतलब एक उत्प्रेरक क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। उत्प्रेरक दोस्तों आप लोगों के अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की जो दर होती है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, आपका बढ़ा भी सकता है, और उत्प्रेरक आप लोगों के अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है दोस्तों, घटा भी सकता है, ठीक है। यानी कि एक उत्प्रेरक जो होता है क्रिया की गति को बढ़ा और घटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड, और फटाफट आप लोग बताइए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है हमने काफी ज्यादा आप लोगों को बताया है क्लोरोफॉर्म के बारे में। एक क्वेश्चन CHCl3 से आपका पूछा जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर फटाफट देखते हैं कि कौन अपना कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देता है। वैसे काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार का निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको हम यूज करते हैं अमोनिया को शुष्क करने के लिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों आप लोग के लिए, ये आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए दोस्तों जो यूज होता है आप लोग का, वो होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, और ये इसका दोस्तों हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, जो कि यूज होता है अमोनिया को शुष्क करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोग कहां खोए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का पांडे जी टेक्निकल पे चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का पांडे जी टेक्निकल पे चल रहा है, और आपको जो है क्या करना है, बस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना है, और उसके बाद अपनी क्लासेस को लगातार लेते रहना है, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं, यह क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। फटाफट आप सभी स्टूडेंट का आना चाहिए आंसर, है ना, कि आप लोगों के धातुओं का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं। तो धातुवर्ध्यता ये आपका ऐसा मेटल की प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों मेटल की, जिसके कारण आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों के चादरें बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप इन प्रश्नों को जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई ऐसे प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में धमाल मचा करके जाएंगे। तो भाई धमाल अगर आपको भी मचाना है तो क्या ही कहें दोस्तों, आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग का कि झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। झाग प्लवन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, फटाफट बताइए। झाग प्लवन विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाग प्लवन विधि का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये होता है आपके अयस्क के सांद्रण में, ठीक है। अयस्क के सांद्रण में हम यूज करते हैं किसका, झाग प्लवन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में एकदम दिखना चाहिए कि ओजोन आपका क्या होता है ना। ओजोन आपका दोस्तों ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका O3, ठीक है। O3 आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, फटाफट बताइए। लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिटवा लोहा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पिटवा लोहा जो आपका होता है ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों कि क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक आपका 24 होता है, Z=24 यहां पे होता है, तो इसके मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, फटाफट बताइए कि इसके मूल अवस्था में अगर आप सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मूल अवस्था में दोस्तों होगा कि K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 13 और N सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर, ठीक है। और सही उत्तर की तलाश में तो आप लोग रहते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का इफिशियंसी पूछा गया है, और वो भी डीजल इंजन की, है ना। फटाफट आप हमें ये बताइए कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है ना। तो डीजल इंजन की जो क्षमता होती है दोस्तों आपका होता है 40%। 40% क्या होता है दोस्तों, डीजल इंजन की क्षमता होती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आया होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं आप लोगों को दोस्तों धुरंधर बैच से, ठीक है। धुरंधर बैच से जो हम दोस्तों इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, ध्यान से जरा देखिएगा कि अगर आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की शानदार तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करके आप सरकारी कॉलेज निकालना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन करना है। कई सारे स्टूडेंट क्लासेस की फीस के बारे में पूछ रहे थे, तो यहां पे रहा दोस्तों आपका फीस का स्ट्रक्चर। ये फीस है दोस्तों आप लोग का 299, और ये 299 जो दोस्तों फीस है, ये दोस्तों जो 299 आप फीस देख रहे हैं, इस फीस में आप जो है पूरे साल अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये फीस जो लगती है दोस्तों आपका, ये पूरे एक सत्र की फीस लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है पीवीसी का फुल फॉर्म। फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IUPAC नेम, है ना, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका IUPAC नेम से रिलेटेड, ठीक है। IUPAC नेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और यहां पे आप लोगों का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, CH3OH दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे आप लोगों का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों OH। तो ये आप लोगों का निकल के आएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3OH जो होता है दोस्तों आपका, ये मेथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जल को अगर हम दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, तो आपको बताना है कि इसका आयतन क्या होता है, इसके आयतन पे क्या इफेक्ट आता है, इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके आयतन पे क्या इफेक्ट आता है, फटाफट बताइए। तो इसके आयतन पे दोस्तों सबसे पहला इफेक्ट तो ये आता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप ठंडा करेंगे तो इसका आयतन पहले बढ़ता है, उसके बाद आपका कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
भाई ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं ना, ये आप लोग ऐसे ना देखिए कि रैंडम कहीं से लिया गया है, जी नहीं। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम का। एंट्रेंस एग्जाम के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल गौर फरमा करके उसके बाद देखिएगा। ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट में आंसर रुकना नहीं चाहिए आपके, है ना। कमेंट में आंसर आपका रुकना नहीं चाहिए कि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो किस प्रकार की गैस होती है, फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है करेक्ट आंसर नहीं देंगे। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है ना। ऑक्सीजन गैस है, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे तो आपको बताना है भैया कि ऑक्सीजन गैस किस प्रकार की गैस है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कि ऑक्सीजन जो आपकी गैस है ये आप लोगों की नहीं अम्लीय गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो होती है ये ना ही अम्लीय गैस होती है और ना ही क्षारीय गैस, ठीक है। नहीं अम्लीय और नहीं क्षारीय, ये दोनों प्रकार की गैसें ही नहीं होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये अगर हमारी AgNO3 कहने का मतलब है दोस्तों आप लोग का सिल्वर नाइट्राइड, ये आप लोगों का सिल्वर नाइट्राइड के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों का अवक्षेप का रंग। अवक्षेप का रंग क्या होगा, फटाफट बताइए कि अगर HCl AgNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो अवक्षेप का जो रंग होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सफेद, ठीक है। सफेद रंग का अवक्षेप आपका प्राप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों गंध से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की गंध कैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, बच्चे को मालूम होगा कि H2S का जो फॉर्मूला होता है सर, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यहां पे आप हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए, ठीक है। H2S होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो कैसी होती है, करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सड़े हुए अंडे की तरह। सड़े हुए अंडे की तरह आप लोगों की क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें बने होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है दोस्तों वो किस चीज की बनी होती है, फटाफट बताइए। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों नियंत्रक छड़ें बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों आप लोगों की किस चीज की, कैडमियम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पे आप लोगों का कैडमियम की छड़ बनी होती है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्लू ब्लैक स्याही को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का गैलिक अम्ल, ठीक है। गैलिक अम्ल जो होता है ये यूज होता है दोस्तों आप लोगों के ब्लू ब्लैक स्याही को बनाने में। सबसे ज्यादा प्रयुक्त आप लोगों का पदार्थ गैलिक अम्ल ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब यहां पे बताइए कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन से कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नगर में पीने की जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसमें हम किस प्रकार की पदार्थों का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा जो नगर का जल है वो शुद्ध हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज, विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर आप 100% श्योर है कि आपका पानी जो है ये शुद्ध हो जाएगा।
तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देती है, बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा। कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर जरूर दीजिएगा कि क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कैसे करती है, फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगे। सारे जो आपकी क्लासेस होंगी दोस्तों वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को पूरे कंप्लीट आप लोग को मिलेगा। और इसकी जो फीस रखी गई है दोस्तों, ये रखी गई है आपकी 299 की फीस में आप पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और पूरे साल आप आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।